Hello and welcome back everyone. So in the last video we said that we will be covering these two topics in the further videos. So हम इस वाले वीडियो में हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी, that is geometrical meaning of zeros of a polynomial, right? अब ज्योमेट्रिकली हमें अगर मीनिंग इनका देखना है तो वी नीड टू फर्स्ट ड्रॉ वट एवर पोलिनोमियल इज़ गिवन टू अस, राइट। और अभी हम कैसी पोलिनोमियल्स हम पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, और उसमें भी हमने अभी देखा कि डिग्रीज़ के बेसिस पे ये तीन चार अलग अलग तरह की पोलिनोमियल्स हमने देखी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एट्सेट्रा। तो हम सबसे पहले देखेंगे, और इस चैप्टर में सिर्फ ये दो टाइप्स ही देखेंगे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। सो फर्स्ट टाइप इज़ लीनियर इक्वेशंस, और यू कैन से लीनियर पॉलिनोमियल्स अभी के लिए, क्योंकि हमने अभी कोई इक्वलिटी का या इनइक्वलिटी साइन अभी हमने दिया नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि एक और वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमें वो ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें एक एक्स और एक वाई, दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं ना। पर उस सेकंड वेरिएबल का अभी इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो हम इसको एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम कैसे ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर किस तरह वो दिखते हैं, राइट। सो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू लेट्स से 2x + 4, वेरी सिंपल पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज एक ही वेरिएबल है x एंड इसकी डिग्री 1 है, दैट्स वाई इट इज़ लीनियर, राइट। लेट अस प्रोसीड नाउ। अब देखो, हमने ये पॉलिनोमियल तो ये ले लिया, लेकिन अब ग्राफ अगर हमें बनाना है, लेट्स से एक्स वाई प्लेन में हम ग्राफ बनाएं अगर, सो दिस विल बी द एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी द वाई एक्सिस, एज हमने पुरानी क्लासेस में यही पढ़ा है, राइट। तो एक्स के लिए तो हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन वाई में क्या ड्रॉ करेंगे, इसीलिए हम इस पी एक्स को नाम दे देंगे वाई फॉर नाउ, जस्ट टू ड्रॉ द ग्राफ, ओके। सो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी अब, ये y इक्वल्स टू 2x + 4। सो हमारे पास एक वेरिएबल तो हो गया है x और एक हो गया है y, ये दो वेरिएबल्स हो गए। सो अब इसको हमें ड्रॉ करना है, तो ये भी आपने 9th क्लास में देखा ही होगा कि कोई भी ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। लाइक वी कैन राइट इट हियर, ऐसे एक टेबल बना लेनी होती है x और y की, y इक्वल्स टू 2x + 4, और 2 या 3 पॉइंट्स हम रख लेते हैं। अब एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो 2 पॉइंट्स ही काफ़ी होते हैं, राइट। सो x इक्वल टू लेट्स से, अब पहले इनको 1 2 1 and 2 and 3 लेट्स से, this is origin, this is -1, this is -1 -2, ऐसे इंडेक्सिंग कर लेंगे हम एक्सेस की। अब कोई ऐसे सूटेबल से पॉइंट देख लो जो यहाँ पे ड्रॉ हो पाए इजीली। सो अगर x को हम -1 ले लें, सो y क्या हो जाएगा, 4 - 2 दैट इज़ 2, और x को हम अगर -2 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो अगर अब हम इनको इस कार्टेशियन प्लेन में अगर हमें इसको ड्रॉ करना है तो -1, 2 विल बी दिस पॉइंट एंड -2, 0 विल बी दिस पॉइंट। मे बी आई शुड जस्ट यूज डिफरेंट कलर, this point and this point. So
let us draw this separately so that easily समझ आ जाए. ओके तो अब ये लाइन हमारे पास हो जाएगी. हम इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन हमें बनानी है. तो ये जो लाइन है ये हमारे इस पॉलिनोमियल को या फिर लेट्स से इस इक्वेशन को डिनोट करती है, राइट. अब देखो हमने अभी अगर इसको हम सॉल्व करें वैसे इसका ज़ीरो क्या होगा. ये एक लीनियर पॉलिनोमियल तो एक ही ज़ीरो होगा. इन व्हाट विल इट बी. ज़ीरो ऑफ पी एक्स क्या होगा यहाँ पे जो पॉइंट इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे एंड दैट विल बी x इक्वल टू -4/2 इक्वल टू -2, राइट. सो x इक्वल्स टू -2 इज़ द ज़ीरो. तो अब देखो कोई रिलेशनशिप आपको दिख रहा है यहाँ पे कि या ग्राफ पे पता चल रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमें ये पता चल रहा हो कि इसका ज़ीरो -2 है. सो सी द लाइन. ये लाइन जब x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है दैट इज़ -2. सी हियर when the line cuts x-axis at a point then this point becomes 0. ये ज़ीरो का मतलब है ज़ीरोज़ वाला ज़ीरो. अभी एक ही है तो इसलिए सिंगुलर फॉर्म यूज़ की जा रही है. ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने एग्जांपल में लिया है 2x + 4, राइट. बस यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग इनका कि जो भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं वो एक्स एक्सिस को कट करते हैं लीनियर के केस में. अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक में ऐसा क्या होता है जिससे हमें पता चले कि वो ज़ीरोज़ हैं उस पॉलिनोमियल के जो भी हमने एग्जांपल लिया है. सो अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक के केस पे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें भी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. सो लेट अस से ओके वन मोर थिंग. इससे पहले हम इसको जनरलाइज भी कर लेते हैं. जस्ट अ सेकंड. अभी जो हमने ये लीनियर का केस किया ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया. अब जनरलाइज करने का मतलब क्या है. फॉर जनरल लीनियर इक्वेशन मतलब उसके कोफिशिएंट्स चाहे कुछ भी हों पर मतलब वो हमेशा ही ट्रू होगी. हर एक लीनियर इक्वेशन के लिए ट्रू होगी. हमें कोई एक एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है. फिर जनरल लीनियर इक्वेशन किस तरह लिखी जाती है. ax + b सॉरी पॉलिनोमियल. दिस इज़ द पॉलिनोमियल. अब हमें इसके ज़ीरोज़ देखने हैं तो हमने अभी बोला कि इसको इक्वेशन में ऐसे चेंज कर लेंगे y इक्वल्स टू ax + b, राइट. अब हमें इसके ज़ीरोज़ चाहिए. तो हमने अभी क्या किया था y को या फिर लेट्स से ax + b इक्वल्स टू 0 पुट कर लिया. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0, राइट. अब y तो 0 है तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है -b/a. ये एक पॉइंट आ जाएगा जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 होगी. सो व्हाट वी कैन से नाउ अगर इन कार्टेशियन प्लेन देखें ये जो अभी ऊपर हमने ग्राफ बनाया तो कौन सा पॉइंट होगा. हम कार्टेशियन प्लेन में कैसे लिखते हैं पॉइंट्स x, y टाइप के. तो x जो है वो तो -b/a है और y को 0 होना पड़ेगा ताकि वो उसका 0 बन जाए. सो दिस इज़ द पॉइंट.
where the line y equals to ax plus b cuts x-axis and gives 0 of polynomial. और ये 0 क्या होता है? दैट इज़ माइनस बी बाई ए। ये जो है वो हमारा 0 बन जाता है, राइट। तो ये इसका जनरलाइजेशन हो गया कि किसी भी इक्वेशन के लिए हम ऐसे 0 निकाल सकते हैं, जस्ट हमें माइनस बी बाई ए लिखना है। ओके, लेट अस नाउ कम बैक टू और क्वाड्रेटिक केस। सो इसमें भी पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको जनरलाइज करेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम पॉलिनॉमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है एक्स और डिग्री इसकी हाईएस्ट डिग्री मींस हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हमें क्या करना है, इसके ज़ीरोज़ देखने हैं। तो लेट्स से इसको भी पहले या फिर अभी के लिए इसको ज़ीरोज़ निकालते हैं हम। इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे टू फाइंड ज़ीरोज़। ओके, तो आई होप ये आपको पता होगा। नो सॉरी, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है कि फैक्टराइज करके कैसे निकालते हैं ज़ीरोज़। इसको हम मतलब ग्राफिकली देखते हैं पहले, फिर हम पता लगा लेंगे कि इसकी ज़ीरोज़ क्या हैं, बिकॉज़ दैट इज़ द ओनली वे अभी तक हमारे पास जो है। सो ग्राफिकल वे करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्स और वाई चाहिए होते हैं ताकि हम पॉइंट्स ड्रॉ कर पाएँ। तो एक्स तो ये है हमारी पॉलिनॉमियल में, एंड वाई हम इंट्रोड्यूस कर देंगे y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ताकि हम ये कर्व ड्रॉ कर पाएँ, राइट। अब इनको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, फिर से जस्ट मेक दिस टेबल। इस बार थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि कैसा कर्व बनेगा, राइट। ओके, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। दैट इज़ origin, then x, then y। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम x को 0 रख देते हैं, तो y क्या हो जाएगा, -2। तो ये पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, 0, -2 मीन्स x 0। सॉरी, पहले इनको ये इंडेक्सेस भी लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3। आई थिंक हमें वाई एक्सिस थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, पर कोई नहीं। -3 -4 एंड नीचे भी ऐसे हो जाएगा -1 -2 -3। ये आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा कि किस तरफ ज़्यादा मतलब एक्स एक्सिस को ज़्यादा लंबा बनाना है या वाई एक्सिस को, प्रैक्टिस करते करते, राइट। सो 0, -2 ये वाला पॉइंट कहाँ हो जाएगा, 0 ऑन एक्स एक्सिस मीन्स हेयर, एंड देन वाई एक्सिस पे -2, सॉरी 0 एंड -2 हेयर, राइट। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। फिर अगर हम x को 1 रखें तो y क्या आएगा, 1 -1 0 देन -2, फिर से -2 आ गया।
1 x is equal to 1 and then y is -2. It is here. Somewhere here. फिर अगला पॉइंट हम रख लेते हैं x इज इक्वल टू 2. देन क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 दैट इज़ 2. देन 2 minus 2 0. Okay, so it will be 2 here and y is 0, so it will be on x-axis. अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स रख लेते हैं ताकि इधर भी पॉइंट्स हम ड्रॉ कर पाएँ. x को हम -1 रखते हैं. तो y क्या हो जाएगा -1 इज़ +1 देन -1 2 into 0 0 हो जाएगा. सो x इज़ -1 एंड y इज़ 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा. देन अब हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करने के लिए इन पॉइंट्स को जॉइन करना है, राइट. हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि ये कुछ इस तरह का बन रहा है, राइट. पैराबोला बोलते हैं इसको. सो अभी एक पॉइंट और ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको अच्छे से ड्रॉ कर देंगे. कोई और पॉइंट ले लेते हैं. लेट्स से -2 ले लेते हैं. हमेशा ऐसे इजी वाले पॉइंट्स ही रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस इजी रहें. तो -2 हियर 4 and 4 8 -2 is 6. Sorry, 4 and -2 6 -2 4. So it will be -2, 4. -2 and 4 is थोड़ा ऊपर आएगा, जो कि मैंने नहीं बनाया है. हियर यहाँ पे 4 आएगा, राइट, y एक्सिस में, एंड -2 इज़ हियर, सो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जॉइन करते हुए एक कर्व बना देंगे. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट, एंड सो ऑन. अब देखो, हमने लीनियर के केस में क्या पढ़ा था कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं जब वो कर्व एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे. तो यहाँ पे ये पॉइंट पे कट कर रहा था, तो ये पॉइंट कौन सा है, -2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस वाला 0 है. तो ये पॉइंट हो गया था, ये पॉइंट हो गया था -2, 0. यही हमारे पास इस मेथड से आया था, -b/a, 0, अगर इस इक्वेशन में हम लगाएंगे हमारे एग्जांपल में, राइट. ऐसे अब हमें यहाँ देखना है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं. अब देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हमने क्या पढ़ा था, 2 ज़ीरोज़ होंगे इसके. तो ये देखो, ग्राफ भी इसको 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को. एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है. ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 points, राइट. कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो, -1, 0 एंड 2, 0. अब आप खुद ही देख लो, इन पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 आ रही है. वही तो हमें चाहिए होता है कि जो y है वो 0 आ जाए, मतलब x² - x - 2 जो है वो 0 आ जाए उन पॉइंट्स पे. उनको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं. सो नाउ वी कैन से दैट वी हैव गॉट 2 ज़ीरोज़. क्या हो जाएंगे, -1 और 2. तो x की वैल्यूज़ होती हैं ज़ीरोज़ और वो y को 0 बना देता है. ऑल राइट, ये हो गया क्वाड्रेटिक का केस. अब इस जैसे हमने लीनियर के केस में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लाइन
this is line, and in quadratic case we call it parabola. इन कर्व्स के नाम हैं ये। अभी आगे और कर्व्स भी आप पढ़ोगे और बड़ी क्लासेस में, या फिर हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी क्लास में। पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, सो ये सब कर्व्स के नाम होते हैं अलग अलग। सो दिस टाइप ऑफ पैराबोलास के मैं आपको और एग्जांपल्स बताती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा कि पैराबोलास कैसे दिखते हैं। लाइन तो सबको पता ही है, एक सीधी सी लाइन हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी, लेकिन बस स्ट्रेट लाइन हो, राइट, उसको लाइन बोल देते हैं। अब पैराबोलास कैसे कैसे दिख सकते हैं, जैसे एक तो अभी हमने देखा ऐसा वाला हो सकता है, या ये उल्टा भी हो सकता है, या फिर ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, या फिर ये लेफ़्ट साइड में हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है एक्स एक्सिस को कट करे, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है बिना एक्स एक्सिस को कट किए, और वाई एक्सिस को कट करे ये भी ज़रूरी नहीं है, एक्स एक्सिस को कट करे ये भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। सो ये सब एग्जांपल्स हैं। ऑफ डिफरेंट पैराबोलाज, इन सब की अलग अलग इक्वेशंस होती हैं। ये सब हम पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, और मे बी 10th क्लास में हम देख लेंगे क्या है सिलेबस। सो यहाँ तक हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम इन पैराबोलास के बारे में एक चीज़ और थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, फिर ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सो नाउ अभी हमने जैसे लीनियर के केस में जनरलाइज़ किया था, यहाँ पे भी हम जनरलाइज़ करेंगे फॉर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम ज़ीरोज़ तो निकाल के नहीं दिखाएंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे जब रिलेशंस बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि ऊपर भी अभी वही किया था, जो उसके कोफिशिएंट्स थे ना बी और ए, उनके फॉर्म में हमने ज़ीरोज़ निकाले थे, तो वो अगले वाले टॉपिक में आएगा। अभी के लिए हम जस्ट कुछ केसेस देखेंगे कि उनके फॉर जनरल वो कैसे काम करता है ज्योमेट्रिकली। सो एक जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जैसे लीनियर इक्वेशन की ए एक्स प्लस बी थी, तो क्वाड्रेटिक की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। इसको अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, इक्वेशन को हम ई क्यू ऐसे ऊपर पावर में एन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन को अगर बनाना है, इसको हमें इक्वल टू प्लस सी इक्वल्स टू वाई लिख देते हैं, या फिर ज़ीरो लिख दो अगर ज़ीरोज़ निकालने हैं तो। वरना ये किसी के भी इक्वल रख के वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाई जा सकती है। पर देखो ये वाई अगर कोई भी रियल नंबर होगा तो हम इसको इस साइड लेकर आ सकते हैं, राइट, तो फिर से ये ज़ीरो ही बन जाएगा, तो वो किसी और नई इक्वेशन के ज़ीरोज़ आएंगे। सो जनरली इक्वेशन ये होती है, ये हम ये वाली हम ग्राफ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो अब देखो हमने अभी देखा कि इस तरह की पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होगा वो पैराबोलाज होते हैं, राइट, और मैंने अभी आपको ऐसे डिफरेंट बना के भी दिखाए। तो हमें अभी क्या चीज़ चाहिए, हमें ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या देखा कि जब वो एक्स एक्सिस को कट करता है तब हमें ज़ीरोज़ मिलते हैं, राइट। तो हम अगर केसेस बनाना चाहें अलग अलग, वन मोर थिंग उससे पहले, ये ना दो तरह के होते हैं। पहले तो अपवर्ड पैराबोला
एंड डाउनवर्ड पैराबोला। नाम से ही पता चल रहा है कैसे होंगे। जो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा वो अपवर्ड पैराबोला होता है इस तरह का। जो नीचे क्या और आ रहा होगा वो ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला होता है। और ये हमें कैसे पता चलता है, ये जो पॉलिनोमियल हमें दी होगी इसमें हमें ये कोफिशिएंट ए देखना होता है। ये हमें ये बताता है कि अपवर्ड तब होगा जब ए जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब ए ग्रेटर देन ज़ीरो, और अगर ए लेस देन ज़ीरो होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा ये जो पॉलिनोमियल है, राइट। नाउ जो हमने इक्वेशन एग्जांपल लिया था तो देखो इसमें ए जो था वो 1 है, राइट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज़ 1, तो 1 इज़ पॉजिटिव नंबर, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इसलिए ये जो पैराबोला बना था वो अपवर्ड पैराबोला बना था, राइट। सो देखो जितने भी ऐसे वर्टिकल वाले पैराबोला होते हैं उनमें ही हम ये वाला लगा सकते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड। ये जो हॉरिजॉन्टल पैराबोलाज होते हैं ये एकदम अपोजिट काम करते हैं जब वाई का और एक्स का रोल चेंज हो जाता है। तो हम सिर्फ वर्टिकल पैराबोलाज की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल की अभी नहीं करेंगे, राइट। वो एक की बात होती है, तुम एक्सिस को घुमा दोगे तो वो वर्टिकल बन जाएगा, तो हम एक पढ़ लें वही काफ़ी है, राइट। सो अब ये वाले केसेस तो हमने देख लिए, ये सिर्फ अभी जानने के लिए था। अब हम आते हैं हमारे रियल वाले केसेस पे जो कि हमें हमारे ज़ीरोज़ के बारे में बताएंगे, राइट। अब देखो केस 1 कैसा हो सकता है, ग्राफिकली अभी हम चल रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर उसको बोल दो पैराबोला, वो क्या करे, कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। ऐसा ही हमारा एग्जाम्पल वाला जो पैराबोला है वही कर रहा था ना, 2 डिफरेंट और डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं डिफरेंट को, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सो देखो ये वाला जो पैराबोला है ये 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये पहला केस है, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अभी हम प्रिसाइजली नहीं बना रहे, ऐसे कुछ भी बना देते हैं लाइक दिस। तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स। सो इस केस में हमें क्या मिला था, अब एक चीज़ ये और देखो, जितनी डिग्री होगी हमारी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम उतने ही रूट्स हमें मिल सकते हैं। तो जो लीनियर का केस था उसमें तो हमें एक रूट हमेशा ही मिल जाएगा, राइट, क्योंकि लाइन चाहे कैसे भी बना लो उसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे वो कभी ना कभी एक्स एक्सिस को कट करेगी ही। तो एक लाइन का हमेशा एक रूट मिल ही जाता है। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक के केस में आते हैं तो इसके केसेस हमें बनाने पड़ते हैं। तो पहला केस तो ये हो गया कि जो ग्राफ है वो हमारे एक्स एक्सिस को 2 बार कट करे। अब मैं सारे केसेस लिखती हूँ आपको फिर ताकि डिफरेंस पता चल जाए। दूसरा केस क्या हो सकता है, ग्राफ कट्स और टचेस एक्स एक्सिस। एट ओनली 1 पॉइंट। ये कैसा दिखेगा, अब ये हम अगर एक्सिस बना लें हमारे y एंड x, तो लेट्स से कोई पैराबोला ऐसे चला, सॉरी टच करवाना है अभी। सो लेट्स यहाँ पे टच करते हुए जा रहा है ये पैराबोला एक ही पॉइंट पे, इसीलिए हम उसको टच एक्स एक्सिस बोलते हैं ना कि कट। कट करने का मीनिंग होता है वो उसके थ्रू पास कर गया। सो एट ओनली 1 पॉइंट इट टचेज एक्स एक्सिस
एक केस ये बन गया, राइट। और एक अगला केस क्या हो सकता है कि वो एक बार भी एक्स एक्सिस को ना कट करे ना ही टच करे। सो ग्राफ डज नॉट कट और टच एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। अभी हम इनमें बताएंगे कि उनसे क्या पता चल रहा है अगर ऐसा हमें ग्राफ दिख रहा है तो, या फिर आप खुद भी देख पा रहे होंगे। एट एनी पॉइंट, सो ये कैसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ऊपर ही ऊपर रह गया, इसको ना तो टच किया ना कट किया। अब कोई ये बोले कि ये नीचे भी तो रह सकता है ऐसे, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि पैराबोला जो है वो हमेशा ऐसे इंक्रीजिंग वे में रहता है, तो वो कभी ना कभी उसको कट कर ही देगा अगर ये वाला पार्ट अगर नीचे बनाया हमने, राइट। क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा ना, कर वैसे रुक थोड़ी ना जाता है। सो ये कुछ इस तरह का दिखता है। इधर हो सकता है ये अलग कलर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये एक ही ग्राफ नहीं है, ये अलग अलग हैं। दो केसेस मैं बता रही हूँ, राइट। अब सी वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे टू डिफरेंट पॉइंट्स से, अभी हम ये वाले दो केसेस भी ले सकते हैं, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि दो पॉइंट्स पे कट तो करे लेकिन डाउनवर्ड हो पैराबोला, ऐसा हो गया, राइट। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा। कि इसको टच तो करे लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला है, लाइक दिस। अभी मैं बहुत उतना नीट एंड क्लीनली नहीं बना रही हूँ, बस एग्जांपल के लिए चल रहा है, इसीलिए हम देख सकते हैं ये। और ऐसे ही यहाँ पे भी बना सकते हैं, विदाउट इवन टचिंग और कटिंग एट एनी पॉइंट। सॉरी, इट विल बी लाइक दिस, या फिर इधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है कहीं, कैसे भी बना सकते हैं। पैराबोला इज़ पैराबोला, ओके। अब हम यहाँ पे क्या बताएंगे, ये वाला जो केस है इसमें जो दो पॉइंट्स पे अगर ये कट कर रहा है, हमने क्या देखा था, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो उसका ज़ीरो बन जाता है, राइट। तो अब इसने दो पॉइंट्स पे कट किया तो यहाँ पे हमें 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं फॉर पॉलिनोमियल। और इस केस में अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो हमें मिल रहा है 1 0 फॉर पॉलिनोमियल। और इसमें कहीं भी कट या टच नहीं कर रहा तो इसमें हमें मिल रहे हैं नो ज़ीरोज़, कोई भी ज़ीरो हमें नहीं मिल रहा है इस पॉलिनोमियल के लिए, ऑल राइट। तो हम इससे क्या चीज़ कह सकते हैं कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए हमें हमेशा एक ज़ीरो हमें हमेशा मिलता है, वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होता है, या तो ज़ीरो मिलेंगे, मतलब या तो कोई भी ज़ीरोज़ नहीं मिलेंगे, या एक मिलेगा या दो मिल सकते हैं। तो ऐसे जब अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो उसको हम किस तरह बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़, राइट। अब एट मोस्ट 2 का क्या मतलब होता है, या तो 2 या 1 या 0, मतलब हमें ऐसे डिक्रीजिंग वे में जाते रहते हैं। और अगर कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए एटलीस्ट सम नंबर लाइक एटलीस्ट 5, तो उसका क्या मतलब होता है
5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये 2 वर्ड होते हैं, एटमोस्ट एंड एटलीस्ट। ये आपको ऐसे आगे मिलते रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। एटमोस्ट का मतलब होता है वो नंबर और उससे छोटे वाले सारे नंबर, और एटलीस्ट का मतलब होता है वो नंबर और उससे बड़े वाले सारे नंबर पॉसिबल हैं। तो हम यहाँ पे कह देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैन हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़। अब देखो एक ये रिलेशन और हम देख सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था तो 2 डिग्री का था, तो हमें एट मोस्ट उतने ही ज़ीरोज़ मिल सकते हैं। तो ये हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n ज़ीरोज़। मैक्सिमम उतने ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं किसी पोलिनोमियल के जितना उसकी डिग्री है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर ग्राफिकल representation of zeros of a polynomial। ऐसे ही हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स का भी देखेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके साथ साथ हम अगला टॉपिक करेंगे, दिस रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल, राइट। सो फॉर नाउ दैट्स ऑल, एंड लेट अस स्टॉप हियर।